अफगानिस्तान पीछे रह गया। उनका कहना है कि बारिश अगर ना होती तो आज ऑस्ट्रेलिया का भी वही हाल होता जो इंग्लैंड का किया था। बिल्कुल भाईजान, चैंपियन ट्रॉफी हो रही है कि रेन ट्रॉफी हो रही है? मतलब पिछले 4 मैच बारिश की नजर चले गए हैं। मतलब यदड़ 6-7 मैच होने लेता जो 4 मैच जड़े ने वो बारिश की नजर चले गए ने। लेकिन तारीफ इसलिए बनती है कि आपने हिलाया जरूर यार, आपने इंग्लैंड को शिकस्त दी, आपने ऑस्ट्रेलिया पे 350 रन करना, इट्स नॉट एन इजी जॉब। अफगानिस्तान ने क्रिकेट बड़ी जबरदस्त खेली, लेकिन एक फायदा उनको होता है कि अगर बॉल में बार बार कह रहा हूं कि ब्रेक होना हो, स्पिन होना हो कहीं ना कहीं, तो तब उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स की जो वैरायटीज है वो बहुत ज्यादा है। अगर जो अफगानिस्तान ने बनाया ना 274, ये भी चेस करना कि खाला जी का घर नहीं है। और सैल्यूट पेश करता हूं यार मैं अमरजई को, ये लड़का कमाल का यार ऑलराउंडर मिला है अफगानिस्तान को। अभी जो है वो प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड इसको मिला है भाई। अफगानिस्तान ने एक ग्लोबल इवेंट में फिर से ये साबित कर दिया कि वो दुनिया की एक बहुत ही अच्छी टीम बन चुके हैं। ये जो ऑल्सो रैन और अंडरडॉग्स का टैग है ना, ये अब अफगानिस्तान के लिए इस्तेमाल करना ज्यादती होगी, क्योंकि उन्होंने रिस्पेक्ट अर्न की है विद मैसिव रिजल्ट्स। देखिए बात बताऊं क्या है, आपने करोड़ों रुपया लगा दिया स्टेडियम पे, बहुत प्यारा स्टेडियम बनाया है, कोई 1-2 लाख के कवर्स भी मंगवा लेते। या जो 7 कदाफी स्टेडियम के साथ वाली ग्राउंड है, 2-3 ग्राउंड है ना, हॉकी का स्टेडियम है, एक एनसीए की एकेडमी है, उनके कवर्स वहां से उठा के ले आते स्टेडियम के अंदर। श्रीलंका से सीख लो कुछ, जब बारिश होती है ना कैसे पूरी ग्राउंड पे कवर बिछाए जाते हैं। बारिश ये खास बात है कि अफगानिस्तान ने ये साबित किया कि उनके खिलाड़ियों में बड़ा पोटेंशियल है। बारिश के बायस अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का ये मैच जो है वो अंपायर्स ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:45 बजे ये फैसला किया कि ग्राउंड इस काबिल नहीं है कि इस मैच को जारी रखा जा सके, और इस तरह दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया गया। आपके पिंडी वाले मैच सारे वॉश आउट गए हैं, पाकिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका का आपके मैच वॉश आउट है। भाई कर क्या रहे हो आप लोग? आपको पता नहीं था कि भाई रेन कंडीशन है, ये वेदर थोड़ा खराब है, थोड़ी सी आप शफलिंग कर लो जो है वो ग्राउंड्स की। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ने पहले जो पावर प्ले बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया, लेकिन अफगानिस्तान की स्पेशलिटी ये है कि वो मिडिल ओवर में विकेट निकालते हैं। जब राशिद खान अटैक पे आता है, नबी अटैक पे आता है, मुजीबुर रहमान है, नूर अहमद है उनके पास, तो उनकी बॉलिंग लाइन जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो बहुत तगड़ा है, तो उनमें एबिलिटी थी कि वो ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकते, सिर्फ हेड की विकेट निकालते। मैक्सवेल का इस बार मुझे लगता है जो पिछली बार करके इस बार अफगानिस्तान वालों ने नहीं चलने देनी थी उसकी। इंग्लैंड के खिलाफ चले हम बोल देते हैं जायंट किलिंग, मगर ये एक तरह से नॉर्म बनता जा रहा है कि बड़ी टीमों को वो ये हफा देते हैं। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया वो मैक्सवेल अगर नहीं एक टांग पे खड़े होकर वो सेंचुरी लगाते तो वो भी मैच जीत गया था अफगानिस्तान और क्वालिफाई कर गए थे सेमीफाइनल के लिए। तो इनमें इतनी महारत, सलाहियत और सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अब ये किसी भी टीम को उखाड़ पछाड़ देते हैं। स्टार्टिंग में स्लो थी, आपके पास अगर कवर होते आप पूरी ग्राउंड को कवर से ढांप सकते थे। हुआ क्या, आपने आपके पास एक सुपर सोपर जो कि क्या कहते हैं पानी को निकाल रहा था बाहर, उसके अलावा बेचारे वर्कर्स उसे वाइपर लेके दौड़े लगा रहे हैं, वो बेचारे घेर रहे हैं। यही अगर आपने पूरी ग्राउंड को कवर किया होता, ये मसला है, ये हर मुल्क का मसला है, सिवाय श्रीलंका की। श्रीलंका में निजाम बड़ा अच्छा है, बहुत ज्यादा वहां पे किस तरीके से वो लोग मैच शुरू करवाते हैं, ये मैच शुरू हो जाता, बारिश उसके बाद रुकी, खत्म हो गया। लेकिन वो जो 20 मिनट बारिश हुई ना, बड़ी तेज हुई थी बारिश आई, और बारिश बस एक ही झटका आया और बड़ा तेज सा जो है झटका आया, और उस बारिश के चलते बाद में जो है वो सुखाया नहीं जा सका ग्राउंड, और मैच को जो है खत्म करना पड़ा। इवन बहुत बड़े बड़े पैचेस जो है वो ग्राउंड में पड़ गए, जो कि मुझे लगता है कि अगर बारिश रुक गई थी तो ग्राउंड को सुखाना चाहिए था और इसको जो है मैच को दोबारा से रिज्यूम करना चाहिए था। लेकिन इस मैच को दोबारा से रिज्यूम करने में और ग्राउंड को सुखाने में जो मैनेजमेंट है वो नाकाम रही, जिसके चलते अफगानिस्तान को खुमियाजा भुगतना पड़ा, और अफगानिस्तान अब इस टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो चुका था। सब क्या कहेंगे? एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया अगला मैच, दैट इज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान। और तनवीर भाई, ऑस्ट्रेलिया को पिछली बार के नाइटमेयर्स तो याद तो आती होगी, दिल को रुलाती होगी। देखिए अफगानिस्तान की हमने जिस तरह बात की है, नो डाउट आखिरी मैच में उन्होंने क्या क्रिकेट खेली है, जबरदस्त क्रिकेट खेली है, और इब्राहिम ज़ादरान ने जो बैटिंग कर गया ना, मतलब आउटस्टैंडिंग उसने की, और काफी अपने कोचेस की, यूनुस खान हो गए, जोनाथन ट्रॉट हो गए, अपने सीनियर प्लेयर्स की उसने बड़ी बात की। लेकिन बहरहाल बारिश नहीं वफा नहीं की तो बात खत्म हो गई, पर जितना भी उन्होंने किया, उन्होंने इंग्लैंड को हराया। यार ऐसे ड्रामा हुआ है क्या? ये भला चला, ये मुझे बल्ला फिर बार-बार याद आ रहा है मुझे बल्ला। आपने बल्ला मैंने गलती कर दी, मैंने ये याद दिला दिया इनको कि 2023 में बाबर आजम ने बैट दिया था गुरबाज को। कमाल की, यानी कि उसने जो बैटिंग की आखिर में, तो छक्के के अलावा बात नहीं कर रहा था। अभी जो आखिरी ओवर की कुछ बॉलें वो नहीं खेल पाया, अगर वो खेल पाता तो शायद जो है ये कम से कम 290 तक चला जाता अफगानिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान ने जितना रन बनाया, मुझे ऐसा लगता है कि एक फाइटिंग टोटल है, और इसमें अफगानिस्तान के पास जैसी बॉलिंग है ना, वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया को फंसा सकते हैं। ठीक है, पिछली बार भी जो है वो मसला ये हुआ था कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की विकेट जल्दी ले ली थी पहले, लेकिन बाद में मैक्सवेल जब आया तो थोड़ा सा कहानी तब्दील हो गई। लेकिन हर बार एक जैसा दिन नहीं होता। बात अब ये थी कि भाईजान इस मैच में बारिश तो रुक चुकी हुई थी, इस मैच में बारिश तो रुक चुकी हुई थी, बट बारिश रुक जाना और 3 घंटे तक स्टेडियम को सुखाना ही मत, ये तो एक घटिया हरकत हुई ना। मेरी बात सुनो, करोड़ों अरबों खरबों आपने लगा दिया स्टेडियम्स पे, मतलब आपके पास अभी तक वो फैसिलिटीज नहीं आई कि जिससे स्टेडियम्स को सुखा दिया जाए। एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है और एक आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है, आप वो कुशन, वो जो गद्दी होती है उसके
वो गद्दू के साथ आप सफाई कर रहे हो ऐसे ऐसे करके, आप वो जो है वो वाइपर लेके आके उससे पानी साफ कर रहे हो, किधर गया आपका ट्रेनिंग सिस्टम? एक्सपोज हो गया पूरी तरह से। देखिए क्लैरिटी ऑफ माइंड भी है। टॉस जीत के ऐसी पिच पे, लाहौर जैसी पिच पे फॉर एग्जांपल, जहां सारी रात बारिश होती रही, मॉइस्ट कंडीशंस थी, बैटिंग इनिशियल ओवर्स में मुश्किल थी, इन्होंने फिर भी टॉस जीत के बैटिंग की, क्योंकि इनका हिसाब किताब बड़ा सीधा है। 150 भी करेंगे अगर तो हमारी बॉलिंग हमें संभाल लेगी। सो इससे क्या होता है कि लीडरशिप को भी कॉन्फिडेंस मिलता है, इनका एक वाइड स्प्रेड है बॉलिंग के हिसाब से। मगर जो रियल चेंज आया है इस टीम में, जिसकी वजह से मैचेस जीत रहे हैं, वो बैटिंग की वजह से आया। अगर वो बैटिंग करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, अगर वो टॉस जीते और बैटिंग करें पहले, ठीक है, तो वो वही कोशिश करें। मैच में उनके फास्ट बॉलर ने देखिए हाँ नहीं सही है ना, नहीं फास्ट बॉलर ने भी किया, लेकिन स्पिनर्स ने भी मुश्किल डाली है, ऐसा नहीं है। वो जो रन्स होते हैं ना, वो रुकते तो है ना बीच में, लेकिन टूर्नामेंट में इस तरह की जो अब शगुनियां होती हैं, वो कोई एक होती हैं, एक टीम, वो एक जायंट किलर अफगानिस्तान करता है, आपको लगता है कि वो उसको सस्टेन कर रहा है? मैं उसी तरफ ही आने लगा कि जी बिल्कुल, कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ इब्राहिम ज़ादरान ही फिर दोबारा जो है वो रन्स करें, ठीक है। ये इनकी बैटिंग में इनएक्सपीरियंस प्लेयर तो नजर आते हैं। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, नबी ने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं, राशिद ने खेले हैं, इनका पूरी ग्राउंड पे कवर बिछाए होते हैं, मैच देखने को मिलता, और हम ये कह सकते थे कि चलो रिजल्ट आ गया। अब लोग ये कहते हैं पानी लखनी साथ अफगानिस्तानी फैन, बट अफगानिस्तान वही मैच हार गया था जब ट्रेविस हेड का कैच छोड़ा। देखो अगर वो कैच पकड़ा होता ना, इस वक्त हम अफगानिस्तान के ऊपर जैसे कहते हैं ना तरस खा रहे होते, ये मैच जीत गया था उन्होंने, क्योंकि मैथ्यू शोर का कैच छूटा, उसका दोबारा आउट हो गया। ट्रेविस हेड का जो कैच छूटा ना, उसने फिर खेला, उसने मारा, उसने वन साइडेड मैच कर दिया। तो दुख इसलिए इतना नहीं है कि अफगानिस्तान तो हार ही रहा। आप देखो कि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, अगर मैच दोबारा भी स्टार्ट हो जाता ना, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के चांसेस अब तभी भी ज्यादा थे। एक्सपोज हो गया आपका। और वो जो पीसीबी ने बोला हुआ था भैया हमने वो खंदक खोदी हुई है वो लोग कजाफी स्टेडियम में, तो उस खंदक के जरिए से पानी उस खंदक में चला गया, किथे गया पानी? 3 घंटों में स्टेडियम से नहीं सूख पाया। ये पाकिस्तान में नहीं, अब दुनिया इसके ऊपर क्वेश्चन उठा रही है। वो अफगानी तपे हुए हैं इस पे, ऑस्ट्रेलियंस भी तपे हुए हैं भाई। कि मैं भी सुन रहा था फॉक्स क्रिकेट को, वो बात कर रहे हैं कि बड़ा डिसअपॉइंट किया जी पीसीबी ने और पाकिस्तान की इस ग्राउंड स्टाफ वगैरह ने, 4 मैच वॉश आउट करे हो गए हमारे। मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले तो रो रहे हैं ना बैठ के, शुक्र है सभी फाइनल में चले गए हैं, वरना उन्होंने हर बार कोई ना कोई मैच वॉश आउट हो जाता है।